अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रोस। वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे साथ आमदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई आज हम जो न्यूज़ टॉपिक लेकर आए हैं आपको, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मजाक चल रहा है कि मतलब एक जाहिर सी बात है, इतने हाई लेवल पर आपने क्या कहते हैं फैसले करने हैं आपने, तो भाई बता दें कौन कप्तान बन रहा है कौन नहीं बन रहा। जाहिर सी बात है बता देते हैं तो अब बात निकली ना कि फला को कप्तान बनाना है, तो जाहिर सी बात है उस तक बात पहुंच गया। वो भी माइंडली ना प्रिपेयर हो रहा है, माइंडली सोच रहा है ठीक है मैंने कप्तान बनना है, फिर वो यूटर्न ले लेते हैं, मतलब कहीं ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। तो इस हवाले से भी बात करेंगे बाकी, और हेड कोच भी उनके साथ मतलब यही मामला चल रहे हैं, कोई फिक्स नहीं हो रहा है। मतलब हर एक दिन ऐसा लग रहा था एक नया नाम, अभी बैठे में कोई नया नाम आ जाएगा। अभी लास्ट टाइम अभी 3 थे, फिर 4 होगा, 5वां लास्ट हमने आपको वीडियो में बताया था एक और ऐड होगा नाम कि हो सकता है वो बन जाए हेड कोच, लेकिन फाइनलाइज ना कप्तान हो रहा है ना क्या कहते हैं हेड कोच हो रहा है। 1 जून को ये स्टार्ट है कब, तो मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल खैर उसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरी न्यूज़ हमारी निकल के आ रही है वो ये है कि मतलब एक बहुत बड़ा नाम जो सफल हुआ है, तो वो ज़रा बताएंगे भाईजान ही हमें कि वो किधर से किधर सफल हुआ है। जी तो सबसे पहले बताएगा, सब छोड़ना, सबसे पहले कैप्टनसी के हवाले से बात कर लेते हैं भाई। कैप्टनसी के हवाले से क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीसीबी क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। असल में पीसीबी यहाँ फंस गया हेडल्स में, क्योंकि बात ऐसी हो गई है कि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है ना, जिसकी बेस पे बाबर आजम को हटाया गया, सही है, वो ये चाह रहे हैं कि यही चीज दोबारा ना हमें देखनी पड़ जाए। लेकिन फिर वही कैप्टन को बना रहे हैं वो कैप्टन। वही तो बात है ना, यही तो मसला यहाँ पे आ रहा है कि वो ये भी नहीं चाह रहे कि जो हमारे लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ वो दोबारा ना हो, और ये भी चाह रहे हैं कि बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन जाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखें अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप बाबर आजम की कैप्टनसी T20 में उठा के देखें ना, तो 2022 का T20 सेमीफाइनल हम हारे। सही है। 2023 के अंदर एशिया कप T20 में था, हम हारे। सॉरी ओडीआई में था, हम हारे। कहाँ पे हारे, कितना गंदा हारे आपने सबने देखा। एक हांगकांग से मैच हम यहाँ जीते, उसके बाद इंडिया से हमारा मैच जो है वो वॉश हो गया, फिर दोबारा इंडिया से हुआ तो हम हार गए। हम इनफैक्ट हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल सके। सेमीफाइनल तो होता नहीं है, लेकिन वो जैसे एक तरीके सेमीफाइनल बन गया था हमारे लिए श्रीलंका वाला मैच, हम वो भी नहीं जीत सके। मतलब हम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे, तो सुपर 4 था। ऐसा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप देखा। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम फाइनल में हारे इंग्लैंड से। तो अगर आप पिछले 3-4 साल की बाबर आजम की कैप्टनसी देखें ना T20 में, तो हमें नॉकआउट स्टेज तक लेके गए हैं। सही है। लेकिन अगर वहीं ओडीआई की बात करते हैं ना, तो आपने एशिया कप देखा, हम सुपर 4 से फाइनल में भी नहीं पहुंच सके, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान था। इसमें से भी हम फाइनल में भी नहीं खेल सके। सही है। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप आया, तो उसमें हम सुपर 5 में भी नहीं आ सके। सुपर 4 तो छोड़े, हम सुपर 5 में भी नहीं आए, हम 6-7वें नंबर पे। हम उसमें हम अफगानिस्तान से हारे, हम साउथ अफ्रीका से हारे, ऐसे टीमों से हमारे जैसे हमारी सोच भी नहीं थी। खैर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने हटाया ना उस टाइम पे, तो आपने सिर्फ ओडीआई से हटाना चाहिए था। लेकिन वो बाबर आजम साहब ने खुद ही जब रिजाइन दे दिया था हर चीज से, तो फिर क्या उसको रिटेन करते आप। इनका यही था कि ओडीआई से हटाते, T20 में रखते और टेस्ट में बाबर आजम को रखते। इनका यही वो था। लेकिन उस टाइम जो चेयरमैन साहब थे, सरकार श्रफ साहब, उनका ये फैसला था, बाबर आजम को मालूम था कि मुझे हटाया जा रहा है, उन्होंने इसलिए फौरी सब चीजों से रिजाइन कर दिया, खुद कर दिया। अब वही सिचुएशन रिपीट हो रही है। जब उनसे कहा जा रहा है कि आप जी कैप्टनसी ले लें T20 की, तो वो आगे से ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ लूंगा तो T20 की नहीं लूंगा, मुझे फिर सारी चीज की चाहिए, ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी मुझे दीजिए जी। जो कि वो थे, जिसकी जब उनको मालूम था कि मुझे ओडीआई से हटाया जा रहा है, तो उन्होंने ऑल कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया था। अब वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने रिजाइन किया था, इसी तरीके से मुझे अपॉइंट किया जाए ऑल फॉर्मेट पे, मैं किसी एक का नहीं। अब यहाँ पे पीसीबी क्या सोच रहा है, पीसीबी ये सोच रहा है कि अभी आप T20 की कैप्टनसी पकड़ें, अगर आपकी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नजर आती है फॉर्मेट दे देंगे तो आपको फिर आगे कंटिन्यू हम सारे फॉर्मेट में दे देंगे। ओके। वो अभी चेक करना चाह रहे हैं कि अभी भी मेच्योरिटी आई है कैप्टनसी के अंदर या नहीं आई। 4-5 साल देने के बाद डिसीजन अच्छे ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, टीम को कहाँ पहुंचा पाते हैं। लेकिन T20 में तो हमने देखा है सिर्फ एक जो फिनिश लाइन हमारी बाकी होती है, सेमीफाइनल हम हारे, फाइनल हम हारे, ये इंपॉर्टेंट होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है, यही जो स्टेजेस होती है ना, यहीं पे हमने पकड़ना होता है, और हम यहीं हार गए। तो लेकिन आप इस पे, मेरा ख्याल ये है कि वो सही सोच रहे हैं। पीसीबी इस टाइम पे सही सोच रहा है, लेकिन गलत क्या कर रहा है, इस टाइम पे बाबर आजम को कैप्टनसी देखी किसी भी फॉर्मेट की। यहाँ पे जब आपने एक यंगस्टर को बनाया है ना, सही है, तो फिर आप उसको रहने दो। सही है। अभी आपके पास 3 सीरीजें हैं, जिसमें एक सीरीज 5 मैचों की है, एक 3 मैचों की है, एक 4 मैचों की है। 4-3-7 और 7-5-12 यानी कि 12 मैच आपके पास मौजूद हैं स्टिल वर्ल्ड कप से पहले। 2 महीने आपके पास वैसे ही मान लेंगे, 2 महीने
महीनों के दिन की शक्ल में और मैचेस की शक्ल में देखें तो 12 मैचेस आपके पास हैंगे। ऐसा ही है। अगर आप चाहें तो 5 मैचों की सीरीज आपकी पहली है, वो एक और आप देके चेक कर सकते हैं अपने उस यंग कैप्टन को जिसको आपने अचानक कैप्टन बनाया और ऐसी हार्ड पर जगह पे, ऐसी हार्ड सिचुएशन में उसको कैप्टनसी दी जहां पे पाकिस्तान बहुत डोमिनेट नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल से कोई मैच जीता है तो जीता है, वरना तकरीबन हारता ही है। ऐसी सिचुएशन में आपने उसको कैप्टनसी दी, अब आप उसको प्रूव करने का मौका तो देना यार। इस तरीके से तो फिर फायदा नहीं है, तो आप कैप्टन बनाते रहोगे, जाया करते रहोगे और खत्म हो जाएगी क्रिकेट। हमारी क्रिकेट भी इसी तरीके से डिक्लाइन में चली जाएगी। जब एक कैप्टनसी आप दुनिया को उठा के देख लें यार, विराट कोहली कितना परफॉर्मेंस करते हैं अपनी तरफ से, अपनी उनकी परफॉर्मेंस क्या है आपने खुद देखी है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, रनों में वर्ल्ड क्लास है, टेक्निक में वर्ल्ड क्लास है, हर फॉर्मेट में वर्ल्ड क्लास है। लेकिन जब कैप्टनसी की बात आती है तो आज तक एक अरसा उसने कैप्टनसी करी है, एक अरसा, कोई 1-2 साल नहीं, 4-5 साल उसने कैप्टनसी करी है टीम इंडिया की। लेकिन ना कोई वर्ल्ड कप जिता सका, ना कोई T20 वर्ल्ड कप जिता सका, ना कोई ट्रॉफी जिता सका, कोई कप नहीं जिता सका। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 2 रुपए का प्लेयर हो गया यार। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसके अंदर लीडरशिप का तरीकेकार नहीं होते, जिनको खेलने का तरीका अच्छे से आता है, लाइक प्लेयर वो वर्ल्ड क्लास होते हैं, लेकिन वो ऐसा कैप्टनसी में वो नहीं कर पाते। अगर आप देख लें एमएस धोनी की मिसाल लीडरशिप के हवाले से दी जाती है, ना कि बैटिंग परफॉर्मेंस। उनकी 2 ही चीजों से जो उनकी बात की जाती है, उनका नाम आता है, एक या तो वो फिनिशर है, या उनकी कीपरिंग अच्छी है, या उनकी लीडरशिप अच्छी है। इन तीनों चीजों में नाम आता है, लेकिन उनका बैटिंग में नहीं आता। हालांकि बैट्समैन है, रन उन्होंने भी अच्छे खासे बनाए हुए, लेकिन अगर बैट्समैनों में नाम उठाया जाता है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नहीं आता उनका नाम। ऐसा ही है। अगर आप फिनिशर का नाम लेंगे तो सबसे पहले एमएस धोनी का नाम उठ के आएगा। आप लीडरशिप का नाम लेंगे सबसे पहले एमएस धोनी का नाम उठ के आएगा। कहने का मतलब यही है ना, कीपर का नाम लेंगे तब आप, तो बात ये कहने की हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है वो अच्छा प्लेयर है तो अच्छा कैप्टन भी हो। अब ये भी हो सकता है ना कैप्टनसी के चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस वैसी ना दे सके, जी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब आपने देखा कि बाबर आजम को कैप्टनसी के बाद इतनी सीरीज अभी हमने भी नहीं देखी। जाहिर से कैप्टनसी हुई है, 3 मैचों की टेस्ट मैच सीरीज हुई है और 5 मैचों की T20 सीरीज हुई है। टेस्ट मैच सीरीज में वो फेल हो गए थे, T20 सीरीज में उन्होंने 4 सेंचुरी 50 बनाई थी। हमने आपको पूरा रिकॉर्ड बताया था यहाँ बैठ के, 5 मैचों का किसने कितने रन बनाया, क्या आउट किया, क्या पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे आपको बैठ के बताई थी पूरी सीरीज खत्म होने के बाद। आगे भी बताएंगे, हम आपसे कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे हुए, हम भी आपको एनालाइज करके देते रहेंगे सारी चीजें। आप भी देखें कि कौन किस पाए का बैट्समैन और किस पाए का बॉलर है। खैर अभी पीसीबी को खुद समझ में नहीं आ रहा, अभी वो पहुंच गए कैंप, जहाँ कैंप लगा हुआ, जरा ये बता रहे हैं कि वो कैंप पहुंच गए और कैंप पहुंचने की वजह ही यही है कि बाबर आजम को मनाना है। अच्छा। कि वो आमादा हो जाए अभी T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी के लिए। बाद में फिर उनको अगर या तो वो आमादा हो जाएंगे या बाबर आजम उनको आमादा कर लेते हैं। अगर दोनों सिचुएशन नहीं होती तो क्या होगा, तो फिर इनके पास 3rd चॉइस है रिजवान की। अच्छा। फिर ये जाएंगे रिजवान के पास। ओहो। अच्छा, इसी दौरान एक न्यूज और निकल के आई थी बाहर, वो ये आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस चीज से बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि मुझे एक सीरीज दी है, मेरी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप मुझे चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता, पीएसएल एक अलग है। कब से आपको ये बात बोल रहा हूँ, पीएसएल की कैप्टनसी अलग है, टीम की, इंटरनेशनल टीम की, अपनी नेशनल टीम की जो है परफॉर्मेंस और कैप्टनसी ये चीज अलग है। तो वो भी यही बात कर रहे थे, तो वो बर्दाश्त हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने फैमिली से बात करी कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो फैमिली ने उनको समझाया कि ये आपका डिसीजन नहीं है, जिन्होंने आपको बताया था वही आपको हटाएंगे, आप खुद से स्टेप नहीं ले, जो स्टेप लेना है वो खुद लेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप अभी अपनी ट्रेनिंग में फोकस करें, जो भी बात होगी वो उन्हीं पे होगी, आप पे फिर नहीं होगी। अच्छा, अब मामला फिर वही आते हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी देने का इतना मसला क्यों आ रहा है। मसला ये हो रहा है कि जो फैंस हैं उनका प्रेशर बहुत है पीसीबी के ऊपर। पीसीबी उनका प्रेशर ले रहा है कि फैंस डिमांड कर रहे हैं। यही फैंस होंगे जब बाबर फेल होगा तो बाबर को गालियां दे रहे होंगे, इसको बनाना नहीं चाहिए था, शाहीन को रखना चाहिए था, शाहीन अच्छा था, शाहीन यंग था, उसको और मौका देना चाहिए था, इतनी जल्दी क्यों हटा दिया। यही वो फैंस होंगे। देखिए फैंस जो है ना, फैंस जो है ना वो बाबर आजम की बैटिंग के फैंस हैं, बैटिंग के फैंस हैं, ना कि कैप्टनसी के, ना कि उनकी लीडरशिप के। जो उनकी बैटिंग स्टाइल है, जो उनकी कवर ड्राइव है, जो कि उनका स्टाइलिश बैटिंग है, जो बैटिंग करते हैं उसके जो वो परफॉर्मेंस देते हैं, जो वो टीम को जिताते हैं मैच, उसके जो है फैंस हैं, ना कि लीडरशिप और कैप्टनसी के वो फैंस हैं। तो हेड कोच के बारे में आप थोड़ा ज़रा बता दीजिए। हेड कोच बात हो गई है जी। अच्छा, इसको वाइंड अप कर लें तो भाई 1 से 2 दिन के अंदर जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो ये न्यूज बाहर आ जाएगी, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि रिजवान बन रहे हैं या बाबर बन रहे हैं या स्टिल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन 90% यहाँ पे चांसेस बाबर आजम के नजर आ रहे हैं कि या तो वो आमादा कर लेंगे या वो खुद आमादा हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो फिर आपको रिजवान का नाम सुनने को मिलेगा। ये तो बात कंफर्म है कि शाहीन की कैप्टनसी जा रही है। सही है, ये बहुत कोई
आउट क्लास हो जाएगा, बहुत बाहर का अलग ही समझ से बाहर हो जाएगा अगर शाहीन रहते हैं, क्योंकि जो पीसीबी का इस टाइम पे माइंड सेट है वो रिजवान और बाबर के ऊपर सेट हुआ हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हेड कोच के हवाले से हमने आपको पिछली दफा भी 3-4 नाम बताए थे, उससे पहले पीएसएल में जो हेड कोच थे उनके नाम बताए थे कि ये आ रहा है। अब जो है वो खबर ये आ रही है कि उनमें से कोई नहीं आ रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है और जो उनकी बिग बैश लीग होती है, एक उनकी फ्रेंचाइज के जो है वो बिग बैश लीग के अंदर एक फ्रेंचाइज के वो हेड कोच है और साउथ ऑस्ट्रेलिया के भी वो हेड कोच थे, वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब जाहिर ये किया जा रहा है, खर्चा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जो है ये इन्होंने जो सब रिजाइन किया है ये इसलिए किया है कि इनको पीसीबी के अंदर बहुत बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है लाइक हेड कोच का। अच्छा जी, इनका नाम है जॉर्ज गिलिप्सी। सही है जी, ये उन्होंने रिजाइन देने का, अब जो लोग जाहिर कर रहे हैं उनकी रिजाइन करने से लोग बता रहे हैं, जराए कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात जो है जो उन्होंने रिजाइन दिया उसकी वजह यही बनती नजर आ रही है कि वो हेड कोच बनने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। आगे देखते हैं, जैसी कोई न्यूज आएगी कंफर्म ऑफिशियल फौरन आपको उसकी खबर देंगे। उसके अलावा एक न्यूज जो आपने कहा था शफलिंग की, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, न्यूजीलैंड के जिन्होंने शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी का। अच्छा, कोरी एंडरसन, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, इन्होंने शायद अफरीदी का हाईएस्ट जो फास्टेस्ट सेंचुरी का ओडीआई में रिकॉर्ड था वो इन्होंने तोड़ा था। उसके बाद इनका रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स ने तोड़ा था। अच्छा, तो ये जो है 2018 में इन्होंने न्यूजीलैंड को खैरबाद कह दिया था, उसके बाद ये फ्लाई कर गए थे यूएसए। अब जो है ये वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए का स्क्वाड बन के आ रहे हैं। अच्छा जी, ये यूएसए ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है भाई, जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी जाएगा और जो कि उनकी जो अभी सीरीज होनी है उसमें भी उनका हिस्सा है, जो प्रिपेयरिंग सीरीज है उनकी वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उनका नाम आ चुका है, कोरी एंडरसन। ओके जी, उसके अलावा पाकिस्तान से भी कुछ बंदे गए हुए हैं जिन होपफुली उनका भी नाम आ सकता है। अच्छा। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का काउंट अनाउंस हुआ नहीं है, तो हो सकता है उनकी भी अचानक एंट्री नजर आ जाए, जिसमें हम्माद आजम है, जिसके अंदर आपके समी असलम है। अच्छा जी, ये सारे पाकिस्तान से गए हुए हैं और भी बहुत सारे नाम है। कुछ यूएई में शिफ्ट हुए हैं, कुछ जैसे उस्मान खान यूएई शिफ्ट हो गए थे लेकिन अब वापसी उनको लेके आए हैं। तो इसी तरीके से कुछ और नाम भी आपको दिखाई नजर आएंगे होपफुली कि हमें कोई एक पाकिस्तानी भी यूएसए की टीम में या यूएई की टीम में नजर आएगा। अच्छा, उसके अलावा कोरी एंडरसन का हमने आपको बता दिया कि यूएसए के अंदर आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो काबुल में कैंप लगा हुआ है उसकी एक वीडियो वायरल बहुत हो रही है, आपने भी देखी होगी, आपने भी देखी होगी, सबने देखी होगी, जिसके अंदर पूरी 29 का जो स्क्वाड है वो स्नूकर के पास खड़ा हुआ है और फुल गप्पे शप्पे लग रहे हैं, जिसमें इमाद वसीम बाबर के साथ तफरियां कर रहे हैं, आमिर इफ्तिखार के साथ तफरियां कर रहे हैं। मतलब जो एक माइंड सेट था कि लोगों का कि बाबर के साथ शाही रिजवान और आमिर और आपका इमाद वसीम ये कंफर्टेबल नहीं होंगे या इनकी कैप्टनसी में नहीं खेल सकेंगे। तो इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि क्या आपको लगता है कि इनकी जो है वो कंबाइन हो गया है, कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है, या इनकी जो है गेस्चर अच्छा लगने लगा है इन लोग को एक साथ? देखते हैं आगे क्या होता है। सही है, ये खाली जाहिरी है, ये रियली है कि जो आपको ऑन द फील्ड नजर आएगा या आपको कैप्टन बनने के बाद नजर आएगा बाबर आजम के। तो ये भी एक अच्छी चीज है, अगर रीयूनियन हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा सरफराज अहमद का भी ट्वीट आया था इन दोनों के बारे में कि इमाद वसीम और आमिर ये अच्छी इंक्लूजन है। मैं तो इनको जमाने से बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था आमिर को कि आपको खेलनी चाहिए। 2-3 साल जाया कर दिए आमिर ने अपने, जो कि उनके पीक के साल थे, जिसमें वो होते तो पाकिस्तान कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर सकता था। लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, राइट टाइम पे आ गए। अभी भी जरूरत है पाकिस्तान को इन दोनों की, तो उनका भी यही मानना है कि इनकी इंक्लूजन अच्छी है टीम के अंदर। सही, तो यही आज तक की सारी न्यूज थी। जो भी इसके बाद न्यूज आएंगी आपको लाजमी उनका इंशाल्लाह की जाएगी, बिल्कुल बताएंगे हवाले से। तो बहरहाल जो भी आज न्यूज़ थी आपको कवर कर दी। और फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिए, हमें दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।